हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो हमने मैथ स्टार्ट किया है 2.3 हमने फोर्थ उसके क्वेश्चन कर लिए थे और फिफ्थ करने जा रहे हैं चैम्स। इसमें है कंपेयरिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ग्रेटर है स्मॉलर, आपको कंपेयर करना है। बहुत ईजी है ये भी, सर्ट्स तो आपको पता हो गया ना कैसे करना है, प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी है, आपको कंपेयर करना है, ऐसे नंबर में बताना है वो विच वन इज़ द ग्रेटर वन विच वन इज़ द स्मॉलर वन। तो ऐसे नहीं आएगा हमको, ये 7 है ना, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 7/2 और ये 5√3। ठीक है, तो ये 7 जो बाहर है तो कब बाहर आता है ये, जब देखिए ऐसा नंबर होता है, अगर ये ऐसा हुआ रूट में 7/7/2, तब हम क्या करते हैं 7 को बाहर ले लेते हैं और 2 को अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि दो पैर है ना, दो नंबर्स हैं, दो बार है ये, तो एक बार लिखना होता है तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, यस वी कैन राइट इट। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 7/7/2। ठीक है चैम्स, तो ये क्या हो गया 7 7 ज़ा 49, 49 × 2 क्या हो जाता है 49 × 2 98। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा चैम्स, है ना, सब करते रहती तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करना है 5 × 5 × 3। ठीक है ना, ये समझ में आया ना कैसे हम लिखते हैं, दो नंबर बार, दो 5 रूट में होंगे तो एक बार बाहर लेके √3 बचा है उसको ऐसे हम लिख, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ठीक है, वी आर राइटिंग दैट, तो ये लिख ले रहे हैं 5 × 5 × 3। तो ये क्या हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ठीक है चैम्स, इसको रूट में ही लिखना है दोनों को भी, अभी रूट में ही है ना वो। तो अब ये बताइए 98 अगर हम देखते हैं इधर, तो विच वन इज़ द बिगर वन, 98 और 75 रूट में दोनों है, तो रूट समझो देखना होता है, इजी है। 98 रूट में है, 75 भी रूट में है, हमको इग्नोर करना होता है 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है, तो 75 बड़ा है, सॉरी 98 बड़ा है। तो देयरफॉर 7√2 इज़ बिगर देन 5√3। ईजी ना, कितने ईजीली सॉल्व हो गया, देखिए कोई टेंशन नहीं है, हमने आराम से कर लिया चैम्स। ऐसे ही कंपेयर करना है आपको पूरा, इसलिए साथ में बने रहिए, देखते रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है √247 और √274। अभी इसमें ना कोई बाहर नंबर है ना कुछ अंदर है, हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट। तो 247 बड़ा है या 274 बड़ा है चैम्स, तो अगर इसको हम इग्नोर कर देते हैं तो 274 दोनों में भी है ना, उसको दोनों को इग्नोर करना है। 274 बड़ा है कि 247 बड़ा है, तो 274 is the bigger one, therefore 247 is the smaller one। और ये साइन लगा दिया हमने, ऐसे आगे तो और भी इजी है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकेंगे, तो therefore की साइन लगा दिया। ठीक है चैम्स, आ गया, ये भी इजी है, समझ में आ गया चैम्स। क्या किया है हमने, सिर्फ इसको ये 247 या 274 यहाँ पे तो हमको सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो और भी इजीली हमने कर लिया क्योंकि हमको सॉल्व करना नहीं था। ठीक है चैम्स, 274 बड़ा है 247 से, तो ठीक है। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है √727। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 7, तो क्या हो गया ये 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो रूट में 28। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा है ऑलरेडी 28। ठीक है चैम्स, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है 28 इक्वल है 28 के, तो हमने इसमें क्वेश्चन कैसे लेंगे, देयरफॉर 2√7 इज़ इक्वल टू √28। इक्वल का साइन आ गया क्योंकि हमने जब इसको ओपन किया 2 × 2 × 7, क्योंकि 2 बाहर है तो 1 टाइम है, लेकिन अगर हम स्क्वायर में लगाएंगे, रूट में लगाएंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और हमारे पास ऑलरेडी 28 दिया हुआ है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन। चैम्स, इसमें मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई,
तो ये आप देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। अब देखिए 5√5 है और 7√2 है, तो हम 5√5 ले लेते हैं पहले, और ये 7√2, ठीक है। तो 5 × 5 × 5, क्योंकि ये 5 2 टाइम्स आएगा, ये 5 1 टाइम आएगा। वैसे ही 7 × 7 × 2, तो ये कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा कितना होता है चैम्स 9, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98। तो कौन सा बड़ा है, 125 बड़ा है ना, तो देयरफॉर 125 इज़ बिगर देन 98, देयरफॉर 5√5 इज़ बिगर देन 7√2। ये तो और कंपेयर करना इजी है ना, कितना आसानी से आपने कंपेयर कर लिया चैम्स, बहुत इजीली आपके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आप बस एक बार सही से देख लीजिएगा, और उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा चैम्स, ठीक है ना। खाली देखने से नहीं आ जाता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चैम्स देखिए 5th वन है 4√42 और 9√2, तो लिख लेते हैं इसको 4√42 एंड 9√2, क्वेश्चन लिख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं, तो 4 को 2 टाइम्स अंदर ले लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 होता है, 16 42 ज़ा कितना होता है देख लीजिए आप, और ये 9 × 9 81 × 2, तो देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 42 ज़ा, यहाँ पे 42 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 16 2 4 ज़ा 64, 64 और 3 67, तो 672 इसका आ गया, रूट में 672, और 9 9 ज़ा 81, ये देखिए 9 9 ज़ा 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, तो ये कितना आ गया 162। तो विच वन इज़ द बिगर वन, 162। तो ये कौन सा बड़ा है, 672 इज़ ग्रेटर दैन 162, देयरफॉर 4√42 इज़ ग्रेटर दैन 9√2। जिसकी तरफ जो बड़ा रहता है ना, उसी की तरफ ये भी साइन लगानी होगी चैम्स, ईजी है ना ये भी। चलिए हमारा 5th भी हो गया, 6th देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास 5√3 एंड 9, ठीक है चैम्स। देखिए और इजी है, ये 5√3 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे तो 9 रूट नहीं है ना, तो इसको रूट लगाना पड़ेगा ना, तभी इसके साथ में कर सकते हैं हम। इसको क्या करना है, 5 × 5 × 3, और अगर 9 चाहिए हमको, तो रूट से बाहर है तो हम अंदर करेंगे, तो 2 बार 9 लगा देंगे, ठीक है चैम्स। आ गया है समझ में। ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, एंड ये है 9 9 ज़ा 81, ठीक है चैम्स। तो कौन सा बड़ा है, 75, ये रूट लगाना ना भूलिए, ठीक है। तो 75 इज़ स्मॉलर दैन 81, ठीक है। तो देयरफॉर 5√3 इज़ स्मॉलर दैन 9। ईजी है ना, बहुत ईजीली कंपेयर कर रहे हैं हम। चैम्स 6th वन है, सॉरी 7th वन है 7 और 2√5, तो 7 और 2√5 ले लेते हैं। 7 का कितना हो जाता है, इसको लेंगे 7 × 7, ये कंपेयर करना है, तो दोनों को भी हमको रूट में लेना होगा। सेम 2 × 2 × 5, 7 7 ज़ा 49 हो गया चैम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो कौन सा बड़ा है चैम्स, देयरफॉर 49 इज़ ग्रेटर दैन 20, देयरफॉर 7 इज़ ग्रेटर दैन 2√5, ठीक है चैम्स। ये हमारा इजीली कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स हो गया, बहुत इजी था, है ना। इसलिए अब हम जल्दी से आगे करते हैं सिंप्लीफाई, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। चैम्स 6th वन है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट है, ये बहुत इजी है चैम्स, देखते रहिए आराम से हो जाएगा आपका। जब हमारे रेडिकेंड्स सेम होते हैं ना, रेडिकेंड्स यानी जो रूट के अंदर है 3 और 3, दे आर रेडिकेंड्स,
तो ये दोनों को हम साथ में ले सकते हैं। कॉमन क्या है दोनों में, √3 कॉमन है, तो 5 + 8 ये हो गया एक इसमें, और ये हो गया 3, ये हो गया 5 + 8 कितना होता है चैम्स, 13 √3। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्लस करना है, जो दो नंबर है इसको तो एक साथ ही लेना है, ये हमने एक साथ ले लिया। अभी हम पहले क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको हम ब्रैकेट में ले लेते थे ना, अब जो है इसको साइड में रख लेना है, जो कॉमन है उसको ले लिया, और जो बचा है 5 और 8 बाहर जो है उनको एक साथ में करके प्लस कर दिया, कि प्लस की साइन है, प्लस करना है आपको, जो साइन होगी उसी को करना है चैम्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकंड है 9 √5 -4 √5 एंड प्लस 125, ठीक है चैम्स देखिए इसमें दोनों के रेडिकेंट सेम है, लेकिन इसका रेडिकेंट अलग है। पहले सेम रेडिकेंट कर लेते हैं, तभी आप कर पाएंगे ना। जैसे हम डिनोमिनेटर्स देखते थे, डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम प्लस माइनस कर पाते हैं, वैसे इसमें भी है। तो इसको देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होता है, ठीक है ना। 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो फिर से अगेन इसको ऐसे लिख देते हैं। और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों में से दो पैर है, ये दोनों पैर में से एक पैर बाहर आ गया, एक पैर अंदर बचा है, एक नंबर 5 बचा है वो अंदर ही रह गया, ठीक है। अब सेम नंबर हो गए, सेम रेडिकेंट हो गए इनके। तो अब देखिए हम लिख लेंगे एक ही बार है ना, 9 - 4 + 5 ये ब्रैकेट में हो गया, रेडिकेंट एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, 5 + 5 कितना होता है 10, तो 10 ये 5 √5। ईजी है ना, इतनी ईजीली सॉल्व हो गया। अगर वो सेम नहीं है तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, वैसे इसको भी सेम करना है, ठीक है। हमने सेम कर लिया, इनके रेडिकेंट सेम करके हमने सॉल्व कर लिया, ईजिली हो गया। 7 √48 -27 और -3, ठीक है। देखिए हम इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये सेम रेडिकेंट रहेगा, इसको हम कर सकते हैं ना। इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 48 का फैक्टर एंड 27 का फैक्टर। तो 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, ठीक है चैम्प्स, ये इजी था। नेक्स्ट 48 भी ले लेते हैं। यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 अगेन 2 1 = 2, 2 2 = 4, अगेन 2 से 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3, ठीक है चैम्प्स। देखिए इनका अगर रेडिकेंट ये है ना √3 है, तो इनका भी आएगा ही वही, आपको इतना ईजिली करके वो देता है, आप बस डरिए मत, ठीक है ना। देखिए 7 48 का हम ले लेते हैं, ऐसे लेंगे तो 7 ऐसे ही ले लेते हैं। 48 का कितना है, 2 2 = 4, देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 हो रहा है, ये देखिए ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, 4 × 4 × 3 ये हो गया इसका। 27 का हम क्या लेंगे, तो 3 × 3 × 3 और ये -3 ऐसे ही बस √3, ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में। हमने क्या किया, 2 2 = 4, 2 2 = 4 2 टाइम्स था, ये देखिए ये अगर इनको 2 मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता है, डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों पैर हैं, इसमें से अगर ये एक बाहर आता है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो 3 खाली बचेगा इसमें, ठीक है। ये दोनों बाहर आ गए तो ये एक बचेगा, जब बाहर आते हैं तो एक ही हो जाता है ना, वो 2 है तो एक ही हो जाता है। तो ये हो गया 7 × 4 रेडिकेंट 3 -√3 और 3 -√3, देखिए तीनों के रेडिकेंट सेम हो गए। अब ये हो गया 7 4 = 28 रेडिकेंट 3 √3 सॉरी 3 √3 -√3। अब आराम से कर सकते हैं, हमने इनके रेडिकेंट सेम कर दिए। अब इनको कॉमन ले लेते हैं रेडिकेंट को, 8 - 3 इसमें कुछ नहीं है, यानी क्या लेना है चैम्प्स, 1 लेना है, -1, ठीक है। और इनका √3 ईजी है ना। अब देखिए 28 ये -3 प्लस माइनस में है, 3 1 माइनस में है, माइनस और माइनस प्लस होता है, 3 और 1 -4 हो गया, 28 में से -4 हो गया तो कितना बचा 24,
24√3। ये हो गया। सो वो ईजी है ना चैम्प्स। उनको अगर रेडिकेंड सेम नहीं है तो उनको बनाने पड़ेंगे। हाँ चैम्प्स, सिर्फ इतना ही याद रखिए। और इतने इजी होते हैं कि बनते ही हैं वो। हमको क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए देता है कि हमको आगे हम अच्छे मार्क्स ला सके, हमको पता हो कि कैसे करना है। ठीक है चैम्प्स, इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं। थर्ड हो चुका हमारा, फोर्थ देख लेते हैं जो है √7 माइनस 3/5 √7 और 2√7। देखिए रेडिकेंड सेम है। अब इसको हमको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब है अपने हिसाब से बनाना है उसको, जो हम यूज़फुल कर सकते हैं उसको। तो देखिए, तो इनके तीनों भी रेडिकेंड कॉमन है, तो पहले वो लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है, माइनस 3/5 प्लस 2, और इनका रेडिकेंड है √7। ठीक है, कॉमन है ना, उसको ले लिया हमने। अब देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितना हो गया, 1 + 2 कितना होता है 3, माइनस 3/5। हमको उसने सिंप्लीफाई करने बोला है, तो आहिस्ते आहिस्ते हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको। ठीक है चैम्प्स, देखिए अब ये आ गया 3 माइनस 3/5। तो आपको इसको कैसे करना है, ये 5 3 ज़ा 15, 15 में से ये 3 चला जाएगा तो आ जाएगा 12। तो देखिए ये हो गया 15 माइनस 3/5 √7। ठीक है चैम्प्स, इसको ले लेते हैं 12/5 √7। इतना इजी था। फ्रैक्शन देख के डर गए होंगे बहुत से लोग कि पता नहीं अब और क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इजीली सॉल्व हो गया ये। ठीक है, सिर्फ अपने हिसाब से इसको मोड़ते तोड़ते जाना होता है। अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, बिना देखे आप नहीं कर पाएंगे चैम्प्स। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। चैम्प्स हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 देख लेते हैं। चैम्प्स हमारा 7th क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको दिया है 3√12 एंड 18। ठीक है चैम्प्स, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो 12 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे चैम्प्स, 3√12 है तो उसका हो जाता है 3 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 18 का क्या हो जाएगा चैम्प्स, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो देखिए इसका ये भी हो सकता है 3 2 × 2 × 3। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 2 3 अंदर रह गया, ये दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से 3 एक बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए ये दो हमारे पास ये आ गया, यानी ये आ गया 6√3। कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते गए हैं, तो ये 6√3 आ गया और ये 3√2 आ गया। ठीक है, तो जो रेडिकेंड्स रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो बाहर रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले 6√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√2। तो देखिए 6 × 3 और 3 × 2 क्या आ गया आंसर, 6 3 ज़ा 18, और अंदर इसमें आ गया रूट में 3 2 ज़ा 6। ईजी है ना ये, देखिए ईजी है, डरिए मत, साथ में बने रहेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, इसका सेकंड कर लेंगे तो और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3√12 और 7√15 है। अब तो 312 का क्या हो सकता है, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है चैम्प्स, और देखिए 7 का क्या हो सकता है, तो 7 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है चैम्प्स, ये है ना, ऐसे हो सकता है ना। तो देखिए अगर वैसे नहीं लिखना है, ये नहीं होता, वैसे ही छोड़ दीजिए उसको। इसका तो बाहर जा सकता है 3 × 2 और ये आ गया 3, और यहाँ पे देखिए एक हो गया 7 √5 √3। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए क्या करना है आपको, तो ये 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, और ये 7, और आपके पास अब रूट कितने हैं, तो रूट है आपके पास, ये देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 × √3 × √5। अब देखिए एक और ट्विस्ट है इसमें, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है
वो 3 हो जाता है, ठीक है ना, सिंगल हो जाता है। हम किसी भी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं √5 को √5 से तो 5 हो जाता है, वैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 हो जाता है। ये क्या हो गया, 6 7 ज़ा 42 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 बाहर आ गया और ये √5 यहाँ पे हो गया। 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, √5। ईजी था ना चैम्स। देखिए ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। इजीली करते जाएंगे, होते जाता है, परेशान ना होइए, साथ में बने रहिए, करते जाएंगे। चैम्स हमारा थर्ड वन है 3√8 मल्टीप्लाइड बाय √5। देखिए 5 तो प्राइम नंबर, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये इसको हम लेके काम कर सकते हैं। 3√8 कितना हो जाएगा चैम्स, इसको लेंगे अगर तो फिर एक बार लिख लेते हैं इसको। √8 यानी 4 या 2 × 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और √5। देयरफॉर 3 और ये 2 में से एक बाहर आ गए, 2 में से एक बाहर आ गया तो ये 2 हो गया बाहर, अंदर 2 रह गया इंटू √5। 3 2 ज़ा 6 और रूट के अंदर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5, देयरफॉर 6 5 2 ज़ा 10। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह चैम्प्स देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। थर्ड वन भी। आप फोर्थ देख लेते हैं चैम्प्स। फोर्थ है 5√8 × 2√8। ठीक है चैम्प्स, इसके दो तरीके, आप दो तरीके से देख लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ 5 × 2 और 8 × 8, ये हो जाएगा 10 और 8 8 ज़ा 64, 64 का रूट बाहर आ जाएगा तो 80 हो जाएगा ना चैम्प्स। ये 2 बार 8 है तो बाहर आ जाएगा तो 5 × 2 × 8, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80। ठीक है, यही इजी लग रहा है तो आप इसी को देख लीजिए। यहाँ पे आने के बाद ये नहीं करना है डायरेक्ट, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा और करेंगे तो भी चलेगा। ये 8 को बाहर ले लेना है, 5 × 2 × 8 ये वाला जो है डायरेक्ट भी लेंगे तो आप चल जाएगा। इजीली सॉल्व हो गया, 80 आ गया हमारा आंसर। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि रूट में दोनों में भी 8 8 है, जो कि दोनों एक साथ लेंगे तो खुद ही एक रूट है, वो स्क्वायर है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है तो इनको हम बाहर ले लेंगे, हो गया हमारा। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया हमारा 7th वन भी कंप्लीट हो गया। चैम्प्स हमारा 8th क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, √98 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है चैम्प्स, बहुत ही ईजी है। पहले इसको एक बार लेते हैं, डिवाइड करना होता है यानी 98 और ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं 98/2। ठीक है, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देयरफॉर ये आ गया 49। 49 किसका होता है रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है 49, इसका रूट होता है 7। 49 का रूट आ गया आपके पास 7। ठीक है चैम्प्स, ईजिली हो गया ये। तो ये हमने डिवाइड भी कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस सब कर लिया हमने। अब 8 का 2 देख लेते हैं चैम्प्स। सेकेंड है √125 डिवाइडेड बाय √50। जैसे अभी लिखा था, पहले अलग अलग करके डिवाइड लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिख दिया 125 डिवाइडेड बाय 50, फिर इसको एक साथ लिख लेते हैं 125 डिवाइडेड बाय 50। तो देखिए ये जो है 25 के टेबल में 25 2 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125। ठीक है चैम्प्स, तो ये आपका 5/2 आ जा रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं √5/2, और फिर इसको अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, ये 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो फॉर्म में लिख दीजिए। मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ। ठीक है चैम्प्स, तो ये हमारा सेकेंड कंप्लीट हो गया। थर्ड है
54 रूट 54 डिवाइडेड बाय रूट 27। तो पहले 54 रूट के साथ पे डिवाइडेड बाय रूट 27, फिर एक साथ करके लिख लेते हैं 54 बाय 27, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो इसका कितना आ गया रूट 2। देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया रूट 2। यही आंसर आ गया आपका। इजीली सॉल्व हो रहा है चैप्स, बहुत इजीली, ठीक है। इतना इजी है कि जस्ट डिवाइड करना है आपको। इसके रूट्स देख के डरना चाहिएगा, आराम से हो सकता है ये, ठीक है चैप्स। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा रूट 310 डिवाइडेड बाय रूट 5। अब तो आ गया होगा आपको कैसे करना है। रूट 310 डिवाइडेड बाय रूट 5, फिर इसको एक साथ लिख लेते हैं 310 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो देख लीजिए 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 यहाँ चला गया तो 10 हो गया, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 62। तो रूट आ गया आपका 62। ईजी है ना, कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखिए चाहे हम लोग अगर करेंगे ना बहुत इजीली हो सकता है। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप आराम से कर सकता है, बिलीव दैट, ठीक है चैम्स। ये आपका सॉल्व हो गया चैम्स। अब 9 देख लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 9 समय हमारा चैम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता ही है और बहुत इजी है। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी है। 3 बाय रूट 5 है चैम्स। देखिए हमको इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करना मतलब इसका रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हमको रूट हटाना होता है किसी भी नंबर का तो उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाइड करना होता है उसको रूट के साथ में। देखिए अभी 2 है, रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाता है। वैसे अगर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से तो उसको हो जाएगा 5, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ये आपको बता दे रही हूँ। तो हमको सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, रूट 5 से हमको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है चैम्स। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये रूट 5 रूट 5। तो ये हो गया 3 बाय रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 बाय रूट 5। तो ये हो गया आपका 3 रूट 5 मल्टीप्लाई कर दिया इसको और ये आ गया 5। आपको डिनोमिनेटर को खाली रैशनल करना है, तो इसके लिए डिनोमिनेटर जो भी है उसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है चैम्स रूट के साथ में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों 5 हो गए, इसके साथ में कुछ भी हो हमको उसका मतलब नहीं है, हमको डिनोमिनेटर करेक्ट करना है बस। इजी था ना, कितना इजी है, लेकिन चैम्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। चैम्स सेकंड है आपका 1 बाय रूट 14। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय रूट 14, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय रूट 14। तो ये हो गया, ऊपर आ गया रूट 14 और नीचे आ गया सिर्फ 14। रैशनलाइज हो गया। ईजी है ना, कितना ईजी है। देखिए क्या करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि वही नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपको आराम से हो जाता है। ये समझ में आ गया आपके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है चैम्स, ठीक है। और देख लेते हैं इसका, थर्ड है इसका क्वेश्चन 5 बाय रूट 7। तो आपको पता हो गया होगा अब क्या करना है, ठीक है ना। 5 बाय रूट 7 तो मल्टीप्लाइंग बाय रूट 7, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन लिख दीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन है ना तो हर जगह पे फ्रैक्शन लिख दीजिए। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, ओके। ये फ्रैक्शन को पूरे को हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 5 बाय रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 बाय रूट 7। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 7 आ गया सीधा, 5 रूट 7।
कितना इजी है ना। ये हमारा थर्ड वीक कंप्लीट हो गया। चैम्प्स हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 6/9√3। ठीक है, देखिए पहले ये देख लेते हैं, बाहर वाले ही है। अगर फ्रैक्शन में है तो इनको हम कट कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास अब नया नंबर क्या आ गया है, 2/3√3। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए हमने लास्ट टाइम हर बार क्या किया है, तो डिनोमिनेटर जितना भी है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर वक्त हमने √3 को ही, सिर्फ √3 ही होता था नीचे, मतलब रूट के साथ में जो आंसर होता था, जो भी नंबर है वो होता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है हमको रूट के बाहर, तो उसको नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय √3। तो क्या हो गया, 2/3√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/√3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2√3 और ये हो गया 3 × 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। क्या आ गया आपका आंसर, 2√3/9। ईजी था ना कितना। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में से ही जो क्वेश्चन था उसी में से हमने 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 कर दिया। अगर आप नहीं करना चाहते डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी और सिंपलेस्ट हो जाता है। जितना छोटा नंबर होगा उतना आराम से काम हो सकता है उस पर। तो मैंने लिख दिया 2 और 3√3। अब हमको सिर्फ जो रूट के अंदर नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है रूट के साथ में। तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय √3, जब दोनों को पूरे को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। यहाँ पे क्योंकि रूट को रूट मल्टीप्लाई किया तो वो सेम नंबर आ जाता बाहर, और 2√3 ऐसे ही लिखना है, 3 3 ज़ा 9, 2√3/9। कितना इजीली हो गया चैम्प्स, है ना। इजीली हमने सॉल्व कर दिया। चैम्प्स देखिए लास्ट वन है ये 11/√3। सेम हमको करना है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय √3। अब तो हमारे चैम्प्स को आ ही गया होगा। ठीक है, कैसे करना है, √3/√3। ये क्या आ गया, 11√3 बाय, आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख दीजिए √3/√3। ये हो गया 11√3/3। कितना इजी हो गया। अब ये ना सोचिएगा कि ये क्यों नहीं कटते, तो जो रूट के अंदर होता है वो नहीं कटता है ना, वो ऐसे ही रहता है। उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, रूट के साथ होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इससे पहले वाला दिखा था डिवाइड वाला, तो रूट के अंदर दोनों थे, दोनों डिवाइड हो सकते थे। लेकिन ये जो है ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो डिवाइड नहीं हो सकता चैम्प्स। ठीक है ना, तो ये हमने अपना 2.3 कंप्लीट कर लिया चैम्प्स। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सब तरह से मैंने अच्छे से समझाया है, छोटे इसका ध्यान रखा है ताकि आपके समझ में आए। और अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको सिर्फ मोटिवेट मिलता है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई ना पैसा खर्च होता है ना टाइम खर्च होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों से भी बताइए कि ये मैम अच्छा पढ़ाती हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।